गुंजो एजुकेशनल हब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है यह भी वर्तनी सुधार पार्ट 2 है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने वर्तनी में कहाँ कहाँ अशुद्धियाँ होती हैं उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन हो चुका है। आज उसका जो बचा हुआ भाग था आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये स्कोरिंग तो है, लेकिन इसमें उतनी ही गलतियां भी होती हैं। इसलिए पिछले वीडियो में मैंने जो जो ट्रिक बताई थी उन ट्रिकों को फॉलो करेंगे और उसके साथ ही आज की वीडियो में मैं जो उदाहरण और ट्रिक दे रही हूँ इसको भी फॉलो करेंगे और परीक्षा में आए हुए वर्तनी सुधार का सही आंसर आप लोग करेंगे। जैसा कि नंबर 5 है, गलतियां कहाँ होती हैं? ज्यों और ज्ञ में अंतर को समझना होगा। ये भी हमारा एक ट्रिक है। तो ज्यों और ज्ञ जैसे जब वर्तनी शुद्धि के लिए दिया जाता है तो सही भी दिया जाता है, गलत भी दिया जाता है। तो ज्ञ और ज्ञ ये दोनों में डिफरेंस को समझना पड़ेगा। सही शब्द क्या है? ज्ञ। तो ज्ञाता, और यदि दोनों में सही करने के लिए बोला जाए तो ये हमारा सही है, ये हमारा क्या है? गलत स्पेलिंग है। इसी तरह से ज्ञानी, गयानी, ये हम लोग क्या पढ़ेंगे? गयानी। तो ये हमारा क्या है? गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को सही शब्दों का चुनाव करना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा हमें ध्यान भी रखना रहेगा कि किस शब्द में कौन सा वर्ण रहता है, क्योंकि वर्णों के मेल से ही शब्द बना रहता है। नेक्स्ट है नंबर 6, प्लवी स, मूर्धन्य स और वेदांत स में अंतर को भी समझना रहता है। तीनों श में क्या होता है? उच्चारण जो किया जाता है वो अलग अलग होता है। जैसे त्लविसा जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो ओठ के ऊपर जाती है। मूर्धन्य स में दांत से होती है और स में ये हमारा ओठ से लगता है। तो इस तरह से जब भी हम लोग श का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें हम लोगों को तीनों में अंतर समझना पड़ेगा। तो यहाँ ये ध्यान देना। जैसे शुली, तो हम लोग शुली पढ़ते हैं तो हमारा जीभ जो है ऊपर तलवे से सटता है। शुली, सूली, साग, साग, प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। शुकर, सुअर। क्लियर? तो यहाँ जो भी शब्द दिए गए रहेंगे और प्रायः ये मूर्धन्य से जो होता है ये संस्कृत में आता है, ये भी ध्यान देना रहेगा। प्लवी स उपसर्ग, तत्सम और तद्भव में भी आता है। तो तत्सम जो होता है प्लवी स वाले शब्द में आते हैं और तद्भव दंती शब्द। नेक्स्ट है नंबर 8, आ और अ की मात्रा में फर्क को समझना। बहुत बार ऐसे बच्चे गलतियां करते हैं कि अ और आ की मात्रा को नहीं समझ पाते हैं। इन दोनों में अंतर होता है। बहुत सारे शब्दों में आ की मात्रा लगा दिया जाता है, तो यहाँ ध्यान यह देना है कि जो शब्द है उसमें मात्रा आ की लगेगा या अ की रहेगा। क्लियर? जैसे ये उदाहरण है अनधिकार और अनधिकार। तो यहाँ पर यदि सही कहने लगाने के लिए, सही चुनाव करने के लिए कहा जाए तो हम लोग कौन सा चुनेंगे? अनधिकार, ये हमारा सही है, और अनाधिकार जो है ये गलत होता है। तो यहाँ और आ दोनों की मात्रा में हमें डिफरेंस समझना पड़ता है। मात्रा में फर्क होता है, ये ध्यान में रखना है। ये हमारा ट्रिक है। इसके बाद नंबर 8 में है त्र और त प्लस र। तो ये त्र जो है ये व्यंजन है। ठीक है? व्यंजन होते हुए भी ये
अकेला है, यह संयुक्त नहीं है। जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये गलत है। त्रिलोचन नहीं, त्रिलोचन होता है, क्योंकि अकेला होता है। इसी तरह से त्रिलोक, त्रिलोक नहीं होता है, त्रिलोक ये नहीं होता है, बल्कि त्रिलोक, त्रिदेव। तो इस तरह से त्रि और तर में भी अंतर को देखना रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट नंबर है नंबर 9, एक जैसे दिखने वाले वर्तनी। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे वर्तनी भी दिए गए रहते हैं जो देखने में क्या होता है, एक समान ही लगता है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, और जो स्पेलिंग होते हैं वर्तनी वो भी अलग अलग होता है। तो कैसे, जैसे ये कुल, कुल है, तो इस कुल का अर्थ क्या होता है, वंश। ये भी कुल है, दोनों में यदि पूछा जाए कि दोनों तो देखने में एक समान है, लेकिन ऊपर में जिसका अर्थ दिया गया हो या वर्तनी शुद्ध करने के लिए जो शब्द दिए गए हों, उसके अनुसार आप लोगों को यहाँ पे शब्द लिखना रहेगा। तो इस कुल का अर्थ हो जाएगा वंश, और ये कुल का अर्थ होता है किनारा, लेकिन दोनों का वर्तनी देखने में क्या है, किनारा। देखने में दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, तो वहाँ थोड़े से लोग क्या होते हैं, उनको कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, कौन सा स्पेलिंग सही है। तो दोनों का अर्थ वहाँ हम लोग क्लियर कर लेंगे कि जो पूछा गया है उसमें कौन सा अर्थ पूछा गया है, और जो शब्द दिए गए हैं उसमें से किसका अर्थ वो होता है जो पूछा गया है प्रश्न में। इसी तरह से कंगाल, कंकाल, तो कंगाल का अर्थ क्या होता है, गरीबी होता है, और कंकाल का अर्थ ठठेरी जिसको बोला जाता है, जिसके शरीर में हाड़ मांस नहीं होता है, तो उसको क्या कहता है, तो कंकाल जैसे दिख रहे हो। फिर यहाँ कोष है, ये भी कोष है, तो ये कोष का अर्थ क्या होता है, खजाना होता है, खजाना। और इस कोष का अर्थ क्या होता है, डिक्शनरी, शब्दकोश। क्लियर, दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन शब्द देखने में क्या है, एक जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान देना रहेगा। तो एक जैसे दिखने वाले वर्तनी का हमको मीनिंग देखना रहेगा कि किसका क्या मीनिंग होता है, और जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार हमको आंसर देना रहेगा। फिर नंबर 10 में है कि बहुत बार उसमें मुहावरे भी दिए गए रहते हैं, तो मुहावरे में जो शब्द का प्रयोग किया गया रहता है वो क्या होता है, गलत रहता है। तो मुहावरे में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी हमें ध्यान देना है। जैसे गले में हार होना, गले में हार होना ये तो मुहावरा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, ये में जो है ये गलत है, तो गले का हार, गले का हार होना, तो गले का हार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत प्यारा होना। तो यहाँ में गलत है, तो इस तरह की गलतियाँ मुहावरे में नहीं होना चाहिए। यदि क्वेश्चन में तो गलतियाँ रहेगी तो उसे हमें सही करना है। फिर चेहरे का हवाइया उड़ना, चेहरे का हवाइया उड़ना, चेहरे पर हवाइया उड़ना होता है मुहावरा, लेकिन यहाँ क्या है, का है, ये का शब्द क्या है, गलत है, तो हमें वहाँ पे पर लिख करके सही कर देना है। चेहरे पर हवाइया उड़ना यानी आश्चर्यचकित होना। क्लियर,
तो इस तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में कहाँ कहाँ अशुद्धियाँ होती हैं, उन सारी अशुद्धियों को एग्जाम्पल से के साथ ट्रिक के साथ मैंने आप लोगों को बताइए। आप लोग ध्यान देंगे ताकि आप लोगों का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर आप लोग हो रहे हैं वहाँ पर आप लोगों के जो आंसर दे रहे हैं गलत ना हो। इसके साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।